हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट. इट सेज फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ y क्यूब माइनस 6xy स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर y माइनस 6x क्यूब प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 0. सो देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले. द की कॉन्सेप्ट फॉर अवर क्वेश्चन इज वी विल सी कि हमारा एसिम्प्टोट होता क्या है. सो एसिम्प्टोट इज अ line that a curve approaches as it heads towards infinity. So it is a line. Asymptote is a line that a curve approaches as it heads towards infinity. अब देखो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमें एसिम्प्टोट फाइंड करना है y क्यूब माइनस 6xy स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर y माइनस 6x क्यूब प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 0. हमें इसका एसिम्प्टोट फाइंड करना है. सो एसिम्प्टोट फाइंड करने का हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री है, जो भी हमारी देखो हाईएस्ट पावर है, उसके टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे एंड उसको हम डिनोट करते हैं फाई ऑफ एन एम. तो देखो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म कितने हो गए हमारे. दिस इज y क्यूब एंड माइनस 6x क्यूब. देखो मैं माइनस 6xy स्क्वायर को देखूं तो हमारी x की एक पावर है, y की दो पावर हमारी y की हो गई, तो ये भी 3 पावर होगी, तो ये भी इसी में इंक्लूड करते हैं. तो माइनस 6xy स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर y. सो ये क्या हो गई हमारी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स हो गए सारे के सारे. अब हम क्या करते हैं, इसमें हम x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो देखो ये कितना आ जाएगा हमारा. दिस इज इक्वल टू y की जगह हम पुट करेंगे तो m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m. ये आ गया हमारा फाई ऑफ एन एम. सो इसको मैं थोड़ा अरेंज करूं तो इसको लिख सकती हूँ m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6. सो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट स्टेप हो गया ये हमारा. अब देखो सेकंड स्टेप क्या बोलता है. सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारी सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म होता है उसको लिखते हैं. तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री जो थी वो हमारी कितनी थी 3, तो सेकंड हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए 2. बट इसमें 2 डिग्री का एक भी टर्म नहीं है, तो फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m क्या लिख देंगे हम 0. अब देखो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे. थर्ड स्टेप में हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं और जो हमारा फाई ऑफ nm है इसको हम 0 के इक्वल रख के m की वैल्यूज फाइंड करते हैं. अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी. दिस इज m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर, m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करेंगे. देखो 6 के फैक्टर्स को हम क्या कितने हो गए 1 2 एंड 3. अब देखो यहाँ से हम m की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे. m इज इक्वल टू 1 अगर हमने पुट करा तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू 11 एंड 1 12 माइनस 12 इज 0. तो इट मीन्स m इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका फैक्टर है. अगर ये इसका फैक्टर है तो ये m माइनस 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. तो हम देखो इसे डिवाइड करते हैं. m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6. तो देखो m स्क्वायर आएगा इधर, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस प्लस तो आ जाएगा माइनस 5m स्क्वायर प्लस 11m. तो माइनस 5m टाइम्स जाएगा तो आ जाएगा माइनस 5m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5m प्लस माइनस 11 माइनस 5 इज 6m माइनस 6 आ जाएगा प्लस 6 और 6m माइनस 6. सो इसको मैं लिख सकती हूँ एज m माइनस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ से हमारी m की वैल्यू कितनी आएगी. m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 के फैक्टर्स अगर मैं करूँ तो वो कितने आ जाएंगे m माइनस 2 इंटू m प्लस माइनस 3 एंड m माइनस 1 पहले से है. तो देखो m की हमारी कितनी वैल्यूज आ गई. m की वैल्यू आ गई हमारी 1 2 एंड 3. सो अब देखो हमारे एसिम्प्टोट अब देखो हमारी m की वैल्यू तो आ गई, बट हमारी एसिम्प्टोट क्या होता है हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में. तो हमारी m की वैल्यू तो आ गई, हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो c की वैल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ जो हमारी सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म होती है वो डिवाइडेड बाय जो हमारी फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन. सिंस हमारी ये न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है यही 0 है
तो इट मीन्स हमारी सी की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो देखो हमारे एसिम्पटोट क्या बने, y इज इक्वल टू एम एक्स बना सिर्फ। तो 4 एम की वैल्यू है हमारी 3, तो हमारे एसिम्पटोट भी कितने बनेंगे 3। तो हमारा फर्स्ट एसिम्पटोट क्या बनेगा m इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स। तो सेकंड एसिम्पटोट क्या बनेगा हमारा y इज इक्वल टू 2 के लिए, y इज इक्वल टू 2x। थर्ड एसिम्पटोट बनेगा हमारा m इज इक्वल टू 3 के लिए, y इज इक्वल टू 3x। तो ये कितने हो गए हमारे 3 एसिम्पटोट्स फॉर आवर गिवन कर्व। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।